हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर स्टडी मंत्रा चैनल। जैसा आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने कोडिंग डिकोडिंग में मिक्स कोडिंग शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको ओल्ड पैटर्न करा दिया था। अब जो एग्जाम में न्यू पैटर्न आता है, आज हमने उसके क्वेश्चन करने हैं, वो समझना है कि है क्या ये न्यू पैटर्न में। अब हम कर रहे हैं मिक्स कोडिंग। लेटर कोडिंग हमारा हो गया, नंबर कोडिंग हो गया, मिक्स कोडिंग में हम कर रहे हैं न्यू पैटर्न। बस ये लास्ट है, इसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा कोडिंग डिकोडिंग। आफ्टर दैट मैं साइलोगिज्म कराऊंगी, और जो नंबर कोडिंग है और मिक्स कोडिंग है, इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी। आप उसके क्वेश्चंस कर लेना, अगर कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हो। अब आपको क्या ध्यान रखना है, मैं आपको लॉजिक बताती हूँ। मिक्स कोडिंग के न्यू पैटर्न में क्या लॉजिक लग सकता है। एक तो हमें फर्स्ट लेटर देखना है, वो मैं क्वेश्चन कराऊंगी, आपको समझ आ जाएगा। एक हमें लास्ट लेटर देखना है, दूसरा हमें क्या देखना है, टोटल नंबर ऑफ लेटर। ये तीन चीजें हमें चेक करनी है जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट लेटर देखेंगे, लास्ट लेटर देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ लेटर देखेंगे। मेन तो ये देखना है, हो सकता है कभी कुछ और लॉजिक लगाओ। मेन तीन ये होगा कि फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर और टोटल नंबर ऑफ लेटर। जैसा अब क्वेश्चन देखते हैं, इन जैसे उसने दिया कि डाइवर्स प्लेस विथ बिलीव्स, इसको कोड कर रहा है इन अ सर्टेन लैंग्वेज। वो क्या कोड कर रहा है, C6F 04F V3I A6T। फिर आगे दिया उसने, देन फॉर्मिंग एन अलायंस, इसको कोड कर रहा है V3M GSG5T B5H Z5 एंड T। और एक दिया उसने हमें, सॉरी ये गलत हो गया, इसमें है देन फॉर्मिंग एन अलायंस को वो कोड कर रहा है S3ZOE6H Z1OZ7F। फिर आगे दे रहा है वो, वेल ह्यूमंस कमिंग अक्रॉस, वेल ह्यूमन कमिंग अक्रॉस, इसको कैसे कोड कर रहा है, V3M G5T B5H Z5T। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अब हमें बताना है कि प्लेस को कैसे कोड करेंगे। अभी जो हमने ओल्ड पैटर्न किया था, वहां हम क्या देखते थे, कुछ कॉमन होता था और हम इजीली आइडेंटिफाई कर देते थे कि किसको कैसे कोड किया है। अब यहाँ आप देखोगे कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या लगेगा, लॉजिक। लॉजिक कैसे, जैसे हम देखते हैं कि डाइवर्स, मैं यहाँ लिखती हूँ वर्ड डाइवर्स, कि हम डाइवर्स को कैसे कोड कर सकते हैं। हम टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे लेटर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7। ठीक है, फिर है साथ में प्लेस, प्लेस में देखते हैं 1 2 3 4 5। फिर है विद 1 2 3 4। फिर है बिलीव्स 1 2 3 4 5 6 7, ये। अब हम देखते हैं कि क्या इसने कुछ ऐसा कुछ इनको यूज किया है। ये है 6 4 3 6, 6 4 3 6। तो हमें ये समझ आ रहा है कि 6 बनेगा 7 - 1 6, 5 - 1 4, 4 - 1 3, 7 - 1 6। यही बन रहा है हमारा। कि हमें क्या समझ आया कि ये जो 6 है, ये 4 है, ये 3 है, 6 है, कैसे आ सकता है। तो इसने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स देखे, उसमें से 1 माइनस कर दिया, तो हमारा ये आ गया। अब हम देखते हैं ये C और F कैसे आया। C और F, अब आप देखो कि अगर मैं यहाँ से देखूँ D से जो पहले वाला लेटर है, तो वो क्या होगा, C, और E के बाद वाला लेटर क्या होगा, F। मतलब मैंने फर्स्ट लेटर भी देखा, लास्ट भी। फर्स्ट लेटर को देखा तो पता चला कि -1 हुआ है, मतलब पिछला इससे लेटर देखा है, और जो E है इससे लास्ट वाले में क्या किया इसने, +1, मतलब अगला नेक्स्ट वाला लेटर देखा, और ये बीच में आ गया C6F। ऐसे ही यहाँ पे देख लेते हैं, इससे पहला लेटर क्या होगा, O, इससे नेक्स्ट क्या होगा, F, और बीच में क्या आ गया 4। इससे पहले क्या होगा V, और इसके बाद क्या होगा I, और बीच में क्या आ गया 3।
तो हमें पता चल गया कि इसने क्या पैटर्न लगाया है कि टोटल नंबर ऑफ लेटर में से 1 माइनस कर दिया, वो बीच में आ गया जो भी नंबर आ रहा है, और जो फर्स्ट लेटर है उससे पहले वाला लेटर लिखा है और जो लास्ट लेटर है उससे नेक्स्ट वाला लेटर लिखा है। तो हम यहाँ पे यही करते हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 5, 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 1 4, इससे पहले वाला लेटर O और इससे बाद वाला लेटर F, तो क्या आ गया हमारा OFH, वो हमने यहाँ भी बता दिया था। ठीक है, अब जैसे अगर वो कहते हैं कि नेक्स्ट उसने बोला बैड का बताओ, बैड को कैसे कोड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ लेटर 3 माइनस 1 2, ठीक है, इससे पहला लेटर A और बीच में 2 आ गया और इससे नेक्स्ट लेटर A2E। मतलब हमें क्या करना है, जब भी आपको कॉमन से कुछ नहीं पता चलता तो हमें क्या करना है, लॉजिक यूज करना है कि ये कोड कैसे किया, क्या बन सकता है, कैसे हम इसको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो हमें सारे लॉजिक यूज करने हैं। मैं कोशिश करूंगी हर क्वेश्चन मैं आपको अलग अलग पैटर्न का करा सकूं ताकि आपको समझ आए। अब मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, आपको क्या करना है, इसमें एक कोड बताना है, जैसे मैंने प्लेस और बैड बताया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि हम इस फर्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पे ह्यूमन वर्ड लिख देती हूँ, ह्यूमंस तो है हमारे पास, मैं लिख देती हूँ सिटी, देन हम सिटी को कैसे कोड करेंगे। ये आपका होमवर्क है कि आपको सिटी को कोड करके कमेंट बॉक्स में लिखना है कि क्वेश्चन 1 में सिटी को कैसे कोड करेंगे, और देखते हैं कि किसको समझ आया। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। देन अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं हर पैटर्न का ऐसे आपको एक होमवर्क टाइप क्वेश्चन देती हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस खुद से भी कर सके। मैं नहीं कराऊंगी, अब आप करोगे तो आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगी। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट में क्या है कि उसने हमें दिया अर्लियर इन द लास्ट इन अ सर्टेन लैंग्वेज, अर्लियर इन द लास्ट को कैसे कोड कर रहा है, 12 #U20 @F 9 *O 5S, ठीक है। नेक्स्ट में वो कह रहा है मनी शुड नॉट बी, इसको कैसे कोड कर रहे हैं, $13 2 *F 14 @U और 19% E। और एक और उसने दिया टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी, इसको वो कैसे कोड कर रहे हैं, 2 #Z 13% H 4 O और 20 @Q, ठीक है। अब देखते हैं कि उसने कैसे किया होगा इसको कोड, और वो हमसे पूछ क्या रहा है। जैसे फर्स्ट पार्ट में वो पूछ रहे कि ब्रीफ को कैसे कोड करेंगे। पहले हम देखते हैं कि क्या पैटर्न उसने यूज किया इसमें। जैसे अगर मैं अर्लियर की बात करती हूँ, अर्लियर में पहले देखते चलो कितने डिजिट है, 2 3 4 5 6 7 7, तो उसने 7 का ऐसा कुछ यूज नहीं किया हुआ कि 7 में +1 या -1, ऐसा नहीं है। या अगर इसकी बात करें, नेक्स्ट देख लेते हैं, 2 है नंबर, 2 -1 +1 कुछ नहीं है, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ लेटर जिसने यहाँ पे नहीं दिए, तो वो क्या पैटर्न लगा सकता है। इसको देखते हैं, फर्स्ट लेटर से EF कुछ बन रहा है या R से। अब देखो इसकी प्लेस वैल्यू, एक हम और क्या लॉजिक देख सकते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या है। जैसे इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 5, तो 5 है हमारे पे, यूज हो रहा है, यस हो रहा है। और इससे नेक्स्ट क्या हो सकता है, S, मतलब हमें क्या है, जब हमें फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर से भी नहीं कुछ समझ आ रहा, हम क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू भी चेक कर लेते हैं। प्लेस वैल्यू जैसे E की प्लेस वैल्यू क्या है, 5, तो यहाँ पे आ गया 5। R से नेक्स्ट लेटर क्या है, S, ठीक है, तो उसने S भी यूज किया है, तो यानी कि अर्लियर को उसने कैसे लिख रहा है, 5S। अभी हम सिंबल देखते हैं कि सिंबल कैसे लगाएंगे उसने। अब जैसे और कोई देख लेते हैं, लास्ट की बात करती हूँ अगर मैं, तो L की हमारी प्लेस वैल्यू क्या होती है, 12। T से नेक्स्ट क्या होता है, U, तो 12 और U, ठीक है, ये भी किया है। अब हम इसमें ये देखते हैं कि इसने कहाँ कहाँ हमारा, मतलब ये सिंबल्स कैसे यूज किए होंगे।
तो हम सिंबल्स के लिए क्या करते हैं कि देखते हैं कि कैसे किया है। अब देखो इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 7 लेटर्स है, तो हम मान लेते हैं इसने ये यूज किया है। तो क्या 7 लेटर्स वाला कोई वर्ड है जिसको हम चेक करके देख सकते हैं? नहीं है, ठीक है, इसमें हम ये ले लेते हैं लास्ट। जैसे लास्ट की अगर मैं बात करती हूँ 4 डिजिट है, तो उसमें हमने देखा कि 12#U है, तो 4 डिजिट वाला कोड को ही चेक करते हैं कि क्या हैश ही यूज हो रहा है। जैसे बॉडी है, बॉडी को चेक कर लेते हैं। बॉडी B का 2, Y से नेक्स्ट क्या आ जाएगी Z, और 4 है तो हैश, क्या 2#Z है? हाँ है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट लेटर, जो हमारी जो ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला उसने कैसे देखा? प्लेस वैल्यू से। फिर हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा लास्ट वाला लेटर इसने कैसे देखा है कि लास्ट लेटर में +1 कर दिया, ठीक है। और जो मेरे सिंबल्स हैं वो किस तरीके से देख रहा है, वो टोटल नंबर ऑफ लेटर से, मतलब इसने ये पैटर्न लगाया है कि फर्स्ट वाली देखी है उसने फर्स्ट वाली की प्लेस वैल्यू से, और लास्ट वाले में लेटर एक +1 कर दिया, और सिंबल ले रहा है टोटल नंबर ऑफ लेटर से। और जैसे इसकी बात करते हैं, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 2, और इससे नेक्स्ट क्या है FG, यही होगा। अब देखते हैं सिंबल क्या यूज होगा। 5 लेटर वाला है, 5 देखते हैं किसमें 1 2 3 4 5 मनी। अब मनी के लिए क्या यूज हो सकता है? Z, और 13Z डॉलर, तो यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा सिंबल डॉलर। आई होप आपको समझ आएगा। यहाँ बहुत लॉजिक्स यूज होंगे, आपको बहुत सोच समझ के करने हैं ये क्वेश्चन ना। अब जैसे नेक्स्ट करते हैं, हमें दिया स्टडी, इसके लिए क्या प्लेस वैल्यू है 19, इससे नेक्स्ट क्या हो जाएगा Z, और हमने देखा 5 के लिए क्या यूज कर रहा है वो डॉलर। नेक्स्ट उसने दिया हमें रीजन, रीजन में हम देखते हैं R क्या है 18, N से नेक्स्ट क्या होगी O, और अब देख लेते हैं 6 के लिए कौन सा यूज कर रहा है वो। जैसे यहाँ पे है 6, D का E, ठीक है, E वाला कौन सा यहाँ पे, E वाला परसेंटेज, तो यानी कि 6 के लिए क्या यूज कर रहा है परसेंटेज। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब मैं इसके लिए भी आपको एक क्वेश्चन देती हूँ जो आपको करना है, 4th पार्ट जैसे मैं दे देती हूँ आपको जो क्लास, आपका होमवर्क है कि आपको क्लास वाले की कोडिंग करनी है, और उसका जो भी आपका आंसर आता है आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। आई होप आपको समझ आएगा। मैं कोशिश करूंगी कि आपको हर पैटर्न के क्वेश्चन करा दूँ कि जो उनसे भी लग सकते हैं, चाहे लास्ट लेटर से है, फर्स्ट लेटर से, सेकेंड लेटर से, मैं हर क्वेश्चन कराऊंगी ताकि आप पेपर में उन सब पैटर्न्स को यूज कर सको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन उसने हमें दिया, हु क्लेम फ्रॉम गवर्नमेंट, इसको कोड कर रहा है U%7, V%14, Y*23, E*12, ठीक है। तो अगला दिया द सपोर्ट लेजिस्लेटर मैसिव, इसको कोड कर रहा है वो O*22 से, P%9, 1*7, H*22। नेक्स्ट दे रहा है वो won the test with E, इसको कोड कर रहा है E%19, H%7, ठीक है, H*22, E*13। अब वो हमें बोल रहे हैं कि मैसेज को कैसे कोड करेंगे। चलो चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ कॉमन तो नहीं है ना, अगर कुछ कॉमन होगा तो हमें पता भी चल सकता है। देखो कई बार होता है कॉमन भी होगा, द कॉमन है तो क्या सेम दिया हुआ उसने H*22, तो ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा अगर आपको कुछ कॉमन मिल जाता है तो। अब देखते हैं H*22 कैसे बन सकता है। अब E की प्लेस वैल्यू तो 5 होती है, ठीक है, H की प्लेस वैल्यू हमारे पास 8 होती है, और इसकी 20 होती है, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं यूज हो रहा। तो अब हम क्या चेक करते हैं, अब अपोजिट भी चेक करते हैं। क्या चेक करेंगे? अपोजिट, इनके अपोजिट लिख लेते हैं। T का हमारे पास क्या अपोजिट होता है?
जो हमारा टी का अपोजिट होता है वो क्या होता है, टी वी। और ई का अपोजिट होता है हमारे पास ई वी। और टी का अपोजिट क्या होता है हमारे पास, बताओ फटाफट। टी का अपोजिट हमारे पास क्या होता है, बताओ जल्दी जल्दी। अच्छा चलो फिर देखते हैं इसमें क्या लॉजिक हमारा ये लगाया होगा यहाँ पे। जस्ट गिव मी 2 सेकेंड। सॉरी, क्या बोलते हैं, देखो हमें पता है कि हमारा एच का टी का अपोजिट क्या होता है, जी टी डॉट हमने किया था ना। तो अब देखो क्या किया इसने, जी से एच बन रहा है। जी से एच कैसे बन रहा है, इसमें हमने +1 किया होगा। और v का 22, v की प्लेस वैल्यू क्या होती है 22। तो इसने क्या किया कि जो हमारे अपोजिट है, जो फर्स्ट वाले का अपोजिट है उसमें तो +1 कर दिया, और जो लास्ट वाले का अपोजिट है उसकी प्लेस वैल्यू ले ली। इसने यही किया हमारा। तो देख लेते हैं, चलो अब ऐसे ही हम इसमें देखते हैं कि इसने क्या किया होगा। अच्छा, और देख लेते हैं जो हमारी ये सिंबल है वो किस बेसिस पे है। अब यहाँ पे 2 सिंबल यूज हो रहे हैं, परसेंटेज और स्टार का। कौन कौन से सिंबल यूज हो रहे हैं, परसेंटेज और स्टार का। अब देखते हैं जो ये स्टार यूज होगा, क्या यूज होगा, 1 2 3, जहाँ पे कितने लेटर्स है 3। तो मान लेते हैं कि ये ओड के लिए होगा, और हो सकता है ये इवन के लिए हो। हम चेक भी कर लेते हैं एक बारी। जैसे चलो इसमें देखते हैं, ये परसेंटेज किसके लिए होगा, इवन के लिए, और ये होगा मैं ये चेक करती हूँ। चलो टेस्ट में इसका अपोजिट जी, इसका भी अपोजिट जी, तो इसके लिए तो एच लिख दिया होगा। और हमारी जो जी की प्लेस वैल्यू होती है वो क्या होती है 7। तो देखो h परसेंटेज 7, तो जहाँ 4 है वो वहाँ क्या ले रहा है ये परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए क्या है इवन, और स्टार के लिए क्या है ऑड। अब यहाँ पे देखते हैं m का जो हमारा अपोजिट होता है वो क्या होता है n, और जो हमारा e का अपोजिट होता है वो क्या होता है v। n में अगर हम +1 करते हैं तो क्या आ जाएगा o, और v की प्लेस वैल्यू क्या होती है 22। और देख लेते हैं कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ओड है तो क्या लग जाएगा स्टार। आई होप आपको समझ आया होगा यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया है। हमें क्या करना है, एक तो फर्स्ट लेटर देखना हमेशा, लास्ट देखना है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स देखना। वहां से नहीं कुछ मिलता देन हम प्लेस वैल्यू पे आ सकते हैं। फिर भी अगर हमें कुछ नहीं पता चलेगा हम अपोजिट्स पे आ जाएंगे। ठीक है, आप ये सारे लॉजिक अपने साइड में लिखते रहो ताकि आपको पता रहे कि हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। फिर हमें अपोजिट से फिर हमें आइडिया लगाना है क्या होगा। और जो ये सिंबल्स हैं, सिंबल्स या तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स के बेसिस पे होगा, इवन नोट के बेसिस पे होगा, वोवल कॉन्सोनेंट्स के बेसिस पे हो सकता है। तो बस सिंबल के लिए ये होगा। अब जो आपको क्वेश्चन करना है वो करना है इसमें हैप्पी, कि हम हैप्पी को कैसे कोड करेंगे। आप इसका भी मुझे आंसर बताना कि हैप्पी को कैसे कोड करेंगे। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। चलो उसने कहा ओनली फेस्टिवल फॉर स्टूडेंट, इसको वो कोड कैसे कर रहा है, GS %8 IF $21 OF #21 BO @12। फिर उसने आगे दिया मैसिव मूवमेंट इन लाइफ, मैसिव मूवमेंट इन लाइफ, इसको वो कैसे कोड कर रहा है, VL $15 MI %18 GM @14 VM #14। फिर नेक्स्ट नाउ प्रमोट टू सेल्फ, इसको कैसे कोड कर रहा है, US %8 LT $7 VP #11 और WH %19। ठीक है, अब वो हमें क्या दे रहा है फर्स्ट पार्ट में कि हम नेक्स्ट टाइम को कैसे कोड करेंगे। उसके लिए उसने हमें ऑप्शन दिया GN @13 VT #7 GN @13 VT @7
GN#13 VT#7 GN@13 TV#7 ये इसमें हमें ऑप्शन दे दिए। चलो हम देखते हैं, जिसे हम लिखते हैं वर्ड ओनली। ओनली को हम कैसे कोड कर सकते हैं, हम इनकी क्या करते हैं प्लेस वैल्यू लिखते हैं, क्योंकि अगर मैं टोटल नंबर ऑफ लेटर्स देखती भी हूँ तो ये है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। अगर इसको मैं देखती हूँ 1 2 3 4, 4 में चाहे 1 प्लस कर लो, 2 कर लो या माइनस कर लो तो कुछ भी नहीं बन रहा, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स है नहीं है। तो मैं इसकी प्लेस वैल्यू देख लेती हूँ 15 14 L की 12 और Y की 26। तो अब इसमें देखते हैं इसने 15 14 12 26 नहीं यूज किया, कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब क्या करते हैं इसके अपोजिट देख लेते हैं, O का अपोजिट L और Y का अपोजिट B, बॉय L और B, ठीक है। अब देखते हैं कुछ है, अगर मैं इसकी प्लेस वैल्यू देखती हूँ इसकी आ जाएगी हमारे पास 2 और जस्ट गिव मी 2 मिनट। L की आ जाएगी 12, चलो देखते हैं 12 है, ठीक है। तो देखो क्या लगा सकते हैं वो, अगर इसको देखिए हम B यहाँ आ गया, जो इसके अपोजिट है लास्ट वाला वो इधर लिख दिया, जो इसकी ये प्लेस वैल्यू है ये इधर लिख दी। अब है O कैसे आया होगा, जो ये फर्स्ट वाला है O यहाँ लिख दिया, ठीक है, ठीक है। और कोई करके देखते हैं क्या यही है, जैसे 4 की बात करते हैं, 4 में हमारे पास इसके अपोजिट लिख लेते हैं, अपोजिट इसका हमारे पास क्या आएगा, F का हमारे पास देखो जो भी, अब हमारे पास हमें क्या करना है, इनके अपोजिट्स लिखने हैं, फिर उसकी प्लेस वैल्यू देखेंगे। जैसे R का अपोजिट होता है I हमारे पास, और F का अपोजिट हमारे पास क्या होता है, जो हमने अपने उसमें देखा था, जो हमारे पास F का अपोजिट होता है U, ठीक है। तो इसमें क्या है, U की प्लेस वैल्यू क्या होती है 21, हमें क्या करना है, जो इसकी प्लेस वैल्यू वो इसको इधर लिखना है, 21 आ गया, ठीक है। I इधर आ जाएगा, कुछ है हाँ है, और फर्स्ट वाला लेटर साथ में आ जाएगा। तो मतलब यही लॉजिक लगा इसमें कि जो लास्ट लेटर अपोजिट वाला है वो इधर आ गया, और जो फर्स्ट में अपोजिट की प्लेस वैल्यू है वो लास्ट में चली गई, और जो हमारा फर्स्ट लेटर था वो उसने सेकेंड नंबर पे लिख दिया। अब देखते हैं सिंबल। अब आप जब भी सिंबल देखोगे ना, देखो 4 सिंबल अलग अलग सारी जगह ये 4 सिंबल यूज हो रहे हैं, चाहे नंबर ऑफ डिजिट देख लो, कुछ देख लो, तो वो सेम नहीं है। तो हम जब भी इस तरीके से होगा तो इसका मतलब क्या है, सिंबल कहीं मैटर नहीं करता, बस हर वर्ड को अलग अलग सिंबल देना है। हमें क्या रखना है, हर वर्ड को बस अलग अलग सिंबल देना है। अब जैसे आप ऑप्शन देखते हैं, हमें हमेशा क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड को यूज करने की कोशिश करनी है। जैसे बी पार्ट में देखो दोनों सिंबल सेम है, तो ये नहीं हो सकता, दोनों सिंबल सेम है ये नहीं हो सकता, क्योंकि उसने कहीं भी सिंबल सेम यूज नहीं किए। तो अब इनमें से होगा, चेक कर लेते हैं। एक की अकॉर्डिंग जैसे हम करके देख लेते हैं, टाइम की अकॉर्डिंग करते हैं। जो हमारे पास इसका अपोजिट है, इसकी हमारे पास इसके अपोजिट की प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी 7, और ई का अपोजिट क्या होता है 3, और टी यहाँ पे आ जाएगा, तो वी टी आना चाहिए, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। ये नहीं होगा क्योंकि टी पहले नहीं आ सकता, ये तो सेम था, ये चेक करने की जरूरत नहीं थी। मेन क्या चेक करना था, टाइम के लिए मैंने चेक कर लिया। आई होप आपको समझ आया होगा। ऐसे इसने हमें देखो सेकंड पार्ट क्या दिया, इसी का ही सेम लॉजिक लगाना है जो अभी हमने लगाया था। यू क्रिएट हिस्ट्री, इसको हमें कोड करना है। इसके लिए उसने हमें ऑप्शन दे दिए FY@2 CB#24 HB%19, ठीक है। अगला दिखता है वो YF@2 VC#24 BH%19, FY@2 VC#24 BH%19। इनमें से हमें सही बताना है। अब देखो फर्स्ट लेटर जो भी है वो हमारे सेकंड नंबर पे जाना चाहिए, चेक कर लेते हैं। अब देखो यहाँ Y है, ठीक है, यहाँ F है, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि जो हमारा ये फर्स्ट लेटर है वो सेकंड नंबर पे जाता है, ये तो कैंसिल हो गया। अब अगला देखते हैं, C सेकंड पे आना चाहिए, यहाँ पे देखो C क्या आ रहा है फर्स्ट पे, ऐसा हो नहीं सकता, ये भी लॉजिक नहीं हो सकता, तो क्या हो गया
ये डायरेक्ट, अगर एक बार हमें लॉजिक पता चल जाए तो हम बहुत इजीली आगे के पार्ट्स बता सकते हैं। अब जैसे देखो थर्ड करते हैं, हमें पूरा कोड करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने ऑप्शंस को एलिमिनेशन मेथड से किया और बता दिया। स्ट्रिंगनेट एक्शन मस्ट रिक्वायर्ड, स्ट्रिंगनेट एक्शन मस्ट रिक्वायर्ड, इसको हमें कोड करना है। इसके लिए उसने ऑप्शन दिए GS@8 MA%26 GM #14 RW $9 GS@8 AM%26 GM #14 WR $9 SG@8 MA%26 GM #14 WR $9 GS@8 MA%26 GM 14 और WR $9। अब देखो हम वही देखते हैं, पहले चेक करते हैं। एस हमारा क्या होना चाहिए, सेकंड नंबर पे आना चाहिए जो हमारा फर्स्ट लेटर था। यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो गया। चलो ए भी चेक कर लेते हैं, यहाँ नहीं है तो ये भी कैंसिल हो गया। एम, यहाँ तो एम सब में सेकंड नंबर पे है तो ये तो ठीक है। आर सेकंड पर चाहिए बट यहाँ नहीं है तो फर्स्ट भी गया, तो क्या आंसर आ गया ठीक। अगर आपको लॉजिक पता है तो आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ और बहुत जल्दी कर सकते हो। हर किसी को वो लिख के कोड करने की जरूरत नहीं है, आपको बस डायरेक्ट देखना है कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसको एलिमिनेट करते जाओ, जो नहीं हो रहा तो आपके पास सही आंसर बच जाएगा। अब लास्ट पार्ट में आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, वो आपको खुद करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर किसी का गलत होगा तो मैं जरूर रिप्लाई करूँगी, अगर सही होगा तो, अगर मैंने रिप्लाई नहीं किया तो सोचना आपका सही है। अब आपको इसका आंसर देना है कि यूटिलाइज टाइम को हम कैसे कोड करेंगे, और पैटर्न मैंने बता ही दिया, ये ऊपर वाला हमारा यूज होना है। ठीक है, ये आपको होमवर्क घर से करना है और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन जिसमें हमारा कोई बोर्ड पैटर्न लग रहा होगा। जैसे इसने हमें दिया नेवर ट्राई टू वर्क, इसको वो कोड कर रहा है L%4 L*8 I#9 V@15 से। एक्स्ट्रा नीड इन माउंटेन C@15 M4 V#8 L*16। ठीक है, ट्रेन वे फास्ट ऑल Z%9 Z#8 I@15 और O*N। देन वो हमसे पूछ रहा है एनवायरनमेंट को कैसे कोड करेंगे। इसके लिए ऑप्शन उसने दिए हैं हमें M@20 अब देख लो, चेक करते हैं। चलो नेवर लिखते हैं। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 से रिलेटेड कुछ दिख रहा है नहीं। अब आप इसकी प्लेस वैल्यूज वगैरह देखोगे, आपको कुछ नहीं दिखेगा, कुछ समझ नहीं आएगा। अब देखो जैसे इसकी है 5, ये है 3, इसमें नंबर ऑफ लेटर्स 2 और इसमें 4। अब देखो उसने क्या किया हुआ है, जो हमारी ओड है ना, ओड को तो 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है और जो इवन है उनको 2 से। जैसे 5 3 15 बन रहा है, 3 3 9 बन रहा है, 2 2 4 बन रहा है और 4 2 8। तो हमें पता चल गया कि नेवर को किससे कोड किया है V@15 से।
ठीक है, हमें 15 समझ आ गया कैसे आया, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब V कैसे आया होगा, NR ना इसका अपोजिट है न कुछ है। अब इसके सेकंड लेटर पे आ जाओ, फर्स्ट और लास्ट का नहीं पता चल रहा तो सेकंड पे चलते हैं। E का अपोजिट क्या होता है V, तो ये क्या लिया हुआ है सेकंड लेटर का अपोजिट, और ये क्या है ओड को, ओड जितनी ओड में है उसको 3 से मल्टीप्लाई किया और इवन में 2 से मल्टीप्लाई, ये पैटर्न लगाए। तो एनवायरनमेंट में देखते कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है हमारे पास, 11 × 3 33 वाला क्या है ये है, फिर भी देख लेते हैं एम के साथ एम, और सिंबल क्या है अलग अलग 4 यूज हुए हैं तो कोई भी आ सकता है, तो एम परसेंटेज 33 इसका आंसर हो गया। मतलब ये अलग पैटर्न बता रही हूँ कि क्या क्या पैटर्न लग सकते हैं आपके पेपर में। जैसे अगला है नेवर डिफेंड थिंग बुक, ये आपको करना है, ये होमवर्क देती हूँ मैं, इसके ऑप्शन में लिखूंगी मैं, आपको खुद इन चारों वर्ड्स को कोड करना है और इकट्ठा क्या बन रहा है वो आपने मुझे बताना है। इससे आपके क्या है 4 वर्ड्स करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। पैटर्न मैंने बता दिया कि जो सेकंड लेटर है इसका अपोजिट ले रहा है, और टोटल नंबर ऑफ लेटर्स अगर ओड में है तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है, इवन में है तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं कि नेक्स्ट और क्या लगा सकता है वो। अब बस ये लास्ट है हमारा जो मैं अब करा रही हूँ क्वेश्चन, और फिर मैं आपको PDF प्रोवाइड करती हूँ टेलीग्राम पे। नेक्स्ट उसने हमें दिया ऑनेस्ट ट्राई टू स्टडी, इसको कोड कर रहा है BR20 ZO8 LO20 और BT19, फिर वर्क हार्ड व्हेन सेट, इसको कोड कर रहा है WA8 PO23 MI23 GI19, माइंड वे पेन वर्क, इसको वो कोड कर रहा है WI13 से ME16 BA23 और PO23। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ रहा है वर्क, वर्क उसने किया कोड PO23, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा बताना कि कैसे कोड किया है। अब इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं, W की 23, O की 15, R की 18, K की 11, 23 तो ये आ गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या किया है, K का अपोजिट होता है P, तो ये आ गया अपोजिट। जो फर्स्ट वाले की प्लेस वैल्यू वो लास्ट में लिख दी, जो लास्ट वाले का अपोजिट है वो लिख दिया। अब O देखो, O कैसे लिखा उसने, O हमारे पास कहाँ से आ रहा है, ये वाला नंबर, ठीक है वो आ गया। ऐसे ही अब O को ही चेक कर देते हैं। जैसे मैं बात करती हूँ स्टडी, ठीक है, स्टडी को कैसे कोड कर रहा है हमारे पास, इसका देखो, इसका अपोजिट B, इसकी प्लेस वैल्यू 19, और जो सेकंड है ये यहाँ लिखते हैं P, तो BT19 ये आता है हमारे पास। तो अब हम इजीली कोई भी बता सकते हैं। जैसे अब उसने हमसे पूछा फाइनल वे को कैसे कोड करेंगे, फाइनल वे को कैसे कोड करेंगे हम, इसका हमारे पास क्या लिखना है अपोजिट, इसमें हमारे को क्या लिखना है, इसकी प्लेस वैल्यू 6 होती है, इसका हमें क्या लिखना है अपोजिट O, और सेकंड वाला OI6, इसका हमें क्या लिखना है प्लेस वैल्यू, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 23, इसका अपोजिट B, और ये सेकंड वाला E, तो क्या आ गया OI6 और BA23। अब जो आपको होमवर्क करना है वो है कि ऑनेस्ट स्पीक को कैसे कोड करेंगे, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये हमारा खत्म हुआ कोडिंग रिकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट हम करेंगे फिर क्या करेंगे, साइलोगिज्म कराऊंगी मैं आप लोगों को, और इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर देती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करें वीडियो। थैंक यू सो मच।